दोस्तों, क्या पिंड दान करने से और यज्ञ अनुष्ठान करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है या नहीं? तो आज इस पर बात करेंगे दोस्तों, और जानेंगे भक्तों के चरित्र से कि क्या सही है और क्या गलत है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जरा दोस्तों मुक्ति पर ही एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि बहुत ही तेजवान थे। उनके चेहरे पे बहुत ही तेज था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे। उनके द्वार से कभी भी कोई ब्राह्मण, कोई भिक्षुक खाली हाथ कभी वापस नहीं गया था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू थी, जो कि हर बात पर आत्मदेव जी से झगड़ा करती रहती थी। लेकिन आत्मदेव हमेशा शांत रहते थे। आत्मदेव जब भी बाहर से घर की तरफ लौटते थे तो घर में केवल अशांति और क्लेश ही रहता था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे सोचने लगे कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, जिसके कारण वे बहुत ही जीवन से अपने निराश हो गए और उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरे जीवित रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं। उन्हें अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगा। वे प्राण त्यागने के लिए एक जंगल की तरफ निकले और आगे चलने पर एक संत मिले उन्हें, जो कि प्यास के कारण एक सरोवर की तलाश में थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। आत्मदेव जी ने संत को देखा और जैसे ही देखा उनके पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो संत ने आत्मदेव जी से पूछा कि आपका तेज बता रहा है कि आप कोई ब्राह्मण है, लेकिन आपके चेहरे पे एक दुख भी झलक रहा है। आपके चिंता का क्या कारण है? संत के पूछने पर आत्मदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने जीवन से बहुत ही निराश हो चुका हूँ। मेरी कोई संतान भी नहीं है और संतान ना होने के कारण से मैं बहुत चिंतित हूँ। अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? और यहाँ तक कि मेरे गाय को भी आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण मैं परेशान होकर, अपने जीवन से परेशान होकर प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया और प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया। तो संत ने उनकी ओर देखा और ध्यान लगा के उनके बारे में सर्च किया। तो उन्होंने बताया ब्राह्मण को कि आपके जीवन में इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं प्राप्त लिखा है। आपको 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हो सकता तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। मुझे संतान चाहिए किसी भी, अगर मैं जीवित रहा तो मुझे संतान चाहिए, वरना मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। तो संत ने कहा कि अच्छा भाई, रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो संत ने अपनी योग विद्या के माध्यम से एक फल प्रकट किया और उस फल को ब्राह्मण को दिया और उनसे कहा कि ये फल ले आके तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक बहुत ही ज्ञानवान बालक पैदा होगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आत्मदेव को संत की बात पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि आत्मदेव भी एक ब्राह्मण थे और भक्त थे भगवान के। तो वो फल लेके घर आए और उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया और कहा कि भाग्यवान, इसे तुम अभी खा लो। अब पत्नी स्वभाव से ही वैसी थी, उसने फल को एक किनारे रख दिया और कहा कि फल भला कोई ऐसे खाता है? अब मैं बढ़िया से नहा धो के तब फल को खाऊं। तो अब आत्मदेव जी की पत्नी को पता चला कि ये फल खाने से मैं गर्भवती हो सकती हूँ, मैं पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। तो अब उनको पुत्र के जन्म देने से डर लगने लगा कि पुत्र के जन्म के समय बहुत ही पीड़ा होगा, बहुत ही दुख होगा, बहुत ही दर्द होगा। उस दर्द के कारण, सोचने के कारण उन्होंने ये विचार किया कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, मेरे बस का नहीं है किसी संतान को जन्म देना, मैं इतनी पीड़ा नहीं सह सकती। तो उसी समय उनकी बहन उनसे मिलने आई और उन्होंने अपनी बहन को ये सारी बात बताई। तो उनकी बहन ने कहा कि बहन, मैं भी गर्भवती हूँ, इस समय
और एक काम करो, मुझे पैसे की बहुत ही समस्या है। अगर तुम मेरी पैसे से कुछ मदद कर दो तो मैं ये अपना बालक तुमको दे दूंगी, और तब तक अपने पति से झूठ बोल दो कि तुम गर्भवती हो, तुमने वो फल खा लिया, और ये फल ले जाके अपनी गाय को खिला दो। आत्मदेव जी की पत्नी ने वो फल नहीं खाया, वो फल ले जाके गाय को खिला दिया, और कुछ समय के बाद उनकी बहन का बच्चा हुआ, जो कि उन्होंने उसको सौंप दिया आत्मदेव जी की पत्नी को, और आत्मदेव जी की पत्नी ने घोषणा कर दिया कि उनके यहाँ बालक हुआ है। आत्मदेव जी बहुत ही प्रसन्न थे, और उन्हें वो संत की बात भी एकदम स्मरण थी। संत से भी बहुत खुश थे कि उनके फल ने अपना कार्य कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद उनकी गाय ने भी एक बछड़ा दिया, जो कि एकदम पूरा मनुष्य था। उनकी गाय ने जो बच्चा दिया वो पूर्ण रूप से मनुष्य था। सिर्फ उसके कान गाय के थे, सिर्फ और सिर्फ उसके कान गाय की तरह थे, और उनका पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। आत्मदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ दो बालक हैं। उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, और धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बालक युवा हुए। जो गाय से पैदा हुआ था तो आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रखा, और जो धुंधली के पास था, जो उनकी पत्नी के पास बच्चा था, वो उनकी औरत के स्वभाव के हिसाब से, झगड़ालू स्वभाव के हिसाब से, उनकी माता ने उनका नाम धुंधकारी रख दिया। उनका नाम धुंधली था, उन्होंने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। जो बच्चा गाय से हुआ था वो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही ज्ञानी था, और वेदों का अध्ययन करने वाला था। एक प्रकार से वो महात्मा हुआ। और जो धुंधकारी था उसका स्वभाव से झगड़ालू था ही, उसमें क्रोध और हिंसक स्वभाव आने लगे। धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ती गई, वो गलत आदतों में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, और उसके अंदर तमाम तरह की बुरी आदतें प्रवेश करने लगी। इस समय ऐसा आया कि जो धुंधकारी जो था बहुत ही उसके आचरण खराब हो गए, जिसके कारण उसके माता पिता दोनों ही बहुत चिंतित हो रहने लगे। धुंधकारी का इतना आचरण बिगड़ गया था, वो जुआ खेलना, शराब खा पीना और मांस मछली खाना, सारी गंदी आदतें उसके अंदर आ गई थी। और वह वेश्याओं का संग भी करने लगा। वेश्याओं के संग के कारण वेश्याएं जो भी करती थी वो करता था, उनके कहने पे वो चोरी भी करता था। धीरे धीरे धुंधकारी ने घर के सारे सामान बेच दिए, राशन, बर्तन उर्तन सब बेच दिए, और आत्मदेव जी के बोलने पे धुंधकारी ने अपने पिता को मारा पीटा भी, जिसके कारण इन लोगों को बहुत ही दुख हुआ। और इन्हें उस संत की बात याद आई कि उन संत ने कहा था, तुम्हें इस जन्म क्या 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होगा। तो उन्हें लगा कि संत की बात एकदम सत्य थी, और लगता है हमें पुत्र का सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। अब धुंधकारी की चोरी करने की आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो राजा के घर पे भी चोरी करने लगा। वेश्याओं ने उसे कहा कि अभी तक तुमने हमें कोई अच्छा हार ला के नहीं दिया। अब वो हार लाने के लिए राजा के घर पहुंचा, और वहां से हार चोरी करके लेके आया। अब वेश्याओं को लगा कि इसने राजा के घर पे चोरी की है, राजा को पता चल जाएगा तो इसे भी फांसी दे मिलेगी, और हम लोगों को भी फांसी मिलेगी। इसे पकड़ेंगे राजा तो ये हम लोगों का भी नाम बता देगा, और ये पकड़ा तो जाएगा ही, इसने राजा के घर में चोरी की है। तो वेश्याओं ने सोचा कि फांसी पे तो चढ़ना ही है, तो क्यों ना हम पहले इसी को ही मार देते हैं। जब ये सोया था तो वेश्याओं ने इसे रस्सी से बांध दिया, क्योंकि 4-5 वेश्याएं थी, और मिलकर उन्होंने इस धुंधकारी को वहीं पे समाप्त कर दिया, मार डाला। धुंधकारी के गलत आचरण से परेशान होकर वो तीर्थ धाम को निकल गया था, और उसको वहां पे पता चला कि धुंधकारी अब नहीं रहा इस दुनिया। धुंधकारी की हत्या हो गई, धुंधकारी को किसी ने मार डाला। तो धुंधकारी की मुक्ति के लिए वहां पे पिंडदान दिया, और मंत्रों का अनुष्ठान भी करवाया, और फिर वहां से घर आया। लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी को पिंडदान से और यज्ञों के मंत्रों के अनुष्ठान से मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी उसी के घर में।
अब गौकर्ण जो कि बहुत ही बड़े महात्मा थे और उन्हें ये बात पता चली कि किसी की आत्मा है जो ये बहुत भटक रही है। धुंधकारी की आत्मा बहुत ही व्यथित थी, बहुत ही चिंतित थी और बहुत ही परेशान थी। वो परेशान होकर गौकर्ण के सामने प्रकट हुई और उसने कहा कि मेरी सहायता करो भाई, मेरी सहायता करो, मैं बहुत ही परेशान हूँ इस प्रेत योनि में आके। ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही व्यथित हूँ, मैं जल रहा हूँ। गौकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पिंड दान दिया था, यज्ञों का मंत्रों का अनुष्ठान भी करवाया था, फिर तुम्हें मुक्ति कैसे नहीं मिली? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ, या एक पिंड दान क्या मेरे लिए 100 पिंड दान करेंगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मैंने इतना बड़ा पाप किया है। तो गौकर्ण ने कहा फिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा ठीक है, गौकर्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ और तुम तभी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊं। धुंधकारी की आत्मा वहां से चली गई। अब गौकर्ण रात भर बैठ के सोचे कि इसको मुक्ति कैसे मिले, इसको मुक्ति कैसे मिले, इसकी मुक्ति का क्या साधन। रात भर सोचने के बाद वो अपने गुरु से मिले और अपने गुरु को सारी स्थिति बताई। तो गुरु ने कहा अगर तुम श्रीमद् भागवत का 7 दिन पाठ करो नियमित रूप से अपने घर में, तो अवश्य ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब गौकर्ण ने 7 दिन का भागवत पाठ रखा अपने घर में और जिसको सभी लोगों को, आसपास के लोगों को बता दिया कि हमारे घर पे श्रीमद् भागवत का पाठ होगा 7 दिन तक और आप सभी लोगों को अवश्य आना है। और गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया कि तुम भी आओ, तुम भी 7 दिन तक रेगुलर बैठकर यहाँ पे और कथा सुनना, हमारी आत्मा को अवश्य मुक्ति मिलेगी। दोस्तों कथा आरंभ हुई और वहां पे 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया जिसपे धुंधकारी की आत्मा बैठकर कथा सुन रही थी। और गुरुजी ने कहा था कथा का जब एक दिन समाप्त होगा तो एक गांठ सूख के गिर जाए। दोस्तों कथा आरंभ हुई और जैसे जैसे कथा खत्म होती गई वो बांस का एक एक गांठ सूख कर गिरता गया और उसी तरह धुंधकारी की आत्मा पवित्र होती गई, पवित्र होती गई। धीरे धीरे दोस्तों 7 दिन समाप्त हुए और धुंधकारी की आत्मा परम पवित्र हो गई। और उसके बाद धुंधकारी की आत्मा ने एक दिव्य रूप लिया और गौकर्ण जी के सामने आई और गौकर्ण जी का धन्यवाद दी और कहा उसने आपने मेरी बहुत ही सहायता की और मैं अब परम पवित्र हो चुका हूँ। और उनके लिए एक दिव्य विमान दिया और देवताओं ने कहा धुंधकारी से कि चलिए आपके भगवत धाम जाने का समय आ गया। तो गौकर्ण जी ने कहा उन देवताओं से कि श्रीमद् भागवत की कथा सबने सुनी, आखिर एक को स्वर्ग ले जाने का क्या तात्पर्य है? जब सबने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है तो सबको स्वर्ग जाना चाहिए, सबको मुक्ति मिलना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए, तो सिर्फ एक का ही उद्धार क्यों? तो दोस्तों देवताओं ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा तो सबने सुनी, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने सुनी वो भाव किसी के अंदर नहीं, क्योंकि धुंधकारी बिना कुछ खाए पिए एकदम लगातार दिनों रात बैठकर कथा का आनंद लिया और कथा का अनुसरण भी किया, जिसके कारण इसे भगवत प्राप्ति हुई। और गौकर्ण जी भी जिद्दी स्वभाव के ही थे। उन्होंने भी ठाना मैं जब तक सभी लोगों का उद्धार नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने दोस्तों फिर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और इस बार कहा सबसे कि सभी लोग अल्पाहार लेके कम भोजन करके, सीमित मात्रा में भोजन करके आप लोग आइएगा और कथा का आनंद लीजिएगा और कथा का अनुसरण करिएगा, अवश्य ही आप लोगों का उद्धार होगा।
दोस्तों, गौकर्ण जी ने पूरे विधि विधान से कथा सुनाया। सभी लोगों ने मन से सुना और उसको अनुसरण किया और सबका उद्धार हुआ। दोस्तों, इस कथा का सार ये है कि आप लोगों को कहीं भी किसी भी छूत छात के चक्कर में नहीं पड़ना है। पिंड दान देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत का पाठ अपने घर में अवश्य कराएं, जिससे कि परम शांति का अनुभव होगा और जो भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा उसका भी उद्धार होगा। हमारे पितरों का उद्धार तो होगा ही, और प्रगट में जो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा उसका भी उद्धार होगा। तो खूब प्रभु का भजन करिए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।